दोस्तों, अगर आपने किराएदार पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अरे ये तो उर्मी बेटी का जूता है। यहाँ कैसे गिर गया? उर्मी बेटी, उर्मी, मैं ही दे आता हूं। हाँ, मैंने उसी अस्पताल से ऑपरेशन करने के लिए कहा है। खाना टाइम टू टाइम दे रहे हो? मैं रोज खाना बनाकर देती हूँ उसे। पेट दर्द कैसा है उसका? नहीं, आज शायद पेट दर्द ज्यादा नहीं हुआ है। ख्याल रखना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं भी एक नर्स हूँ। और वो ऑपरेशन के बारे में क्या कहा? उसने कहा है कि वो अपनी बेटी से बात करके मुझे बताएगा। किसी और हॉस्पिटल में तो नहीं चला जाएगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या उर्मी एक नर्स है? लेकिन उसने तो मुझे बताया था कि वो एक आईटी सेक्टर में काम करती है। और वो मेरे बारे में किसके साथ बात कर रही है? अंकल, क्या हुआ अंकल? हाँ? नहीं, वो तुम्हारा जूता गिर गया था नीचे, वो देने आया था। जूता? मुझे लगता है कि उसने कुछ सुना है। मतलब? जब मैं आपसे बात कर रही थी तब वो शायद बाहर खड़ा था, मुझे नहीं पता था। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं। देखो, मैं पार्टी से एडवांस पैसा ले चुका हूँ। तुमने ही कहा था कि सब कुछ आराम से हो जाएगा। अब कैसे भी करके तुम्हें यह काम जल्दी से करना होगा। ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। उर्मी की बात सुनकर विष्णु जी बहुत चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि उर्मी एक नर्स है, ये बात उसने क्यों छिपाई और उर्मी किसके साथ उनके बारे में बात कर रही थी। विष्णु जी को बहुत अजीब लग रहा था। अंकल। हाँ बोलो। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। क्या आपने अपनी बेटी से बात की है अपने ऑपरेशन के बारे में? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही जा रहा था। मेरी बेटी ने कहा है कि वो एक बड़े डॉक्टर को जानती है। पहले वो मुझे उनके पास ले जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन करना होगा या दवाओं से ठीक हो जाएगा, ये वो डॉक्टर ही बता देगा। ओह अच्छा, ठीक है। अंकल, वो मेरा पीने का पानी खत्म हो गया है, मुझे थोड़ा पानी देंगे? बहुत प्यास लगी है। ये क्या किया तुमने? क्या चाहती हो तुम? मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी किस्मत ही खराब है, आपको मरना होगा। क्यों? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो?
इंजेक्शन दिए हुए कितना समय हो गया है? करीब आधा घंटा हुआ है। ठीक है, इसके हाथ पैर बांध देना। अगर होश आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तुम चारों तरफ देखकर बात नहीं कर सकते थे। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। मैं सुबह गाड़ी भेज दूंगा, कल ही ऑपरेशन करूंगा और कल इसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद तुम इसके घर वालों को फोन करना और कहना कि बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था, इसलिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने कहा है कि सीरियस कंडीशन है, इसलिए आज ही ऑपरेशन करना होगा और कुछ फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा, तो जल्दी चले आइए। लेकिन अगर उसने सभी को सब कुछ बता दिया तो? नींद से जागेगा तो बताएगा ना। और ऑपरेशन के बाद इसके घर वालों को क्या कहेंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। एक तो बूढ़ा आदमी, ऊपर से अकेला रहता था, ज्यादा रिस्क नहीं है। जैसा मैंने कहा वैसा करना। मैं चलता हूँ। विष्णु जी, विष्णु जी गेट खोलिए। विष्णु जी गेट खोलिए। विष्णु जी, विष्णु जी गेट खोलिए। विष्णु जी, क्या हुआ है उन्हें? विष्णु जी, विष्णु जी गेट खोलिए। अच्छा एक काम करो, तुम दरवाजा तोड़ दो। विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी, आपके साथ ऐसा किसने किया? ये सब उस लड़की ने किया है जिसे मैंने किराए पर रखा है। वो मुझे मारना चाहती थी। कहाँ है वो? आपके घर के बाहर एक लड़की की लाश पड़ी है। आप जरा देखकर बताइए, क्या उसी लड़की को आपने किराए पर रखे थे? क्या लाश?
विष्णु जी जब घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उर्मी की लाश जमीन पर पड़ी है। पुलिस ने विष्णु जी को बताया कि उर्मी की मौत शायद छत से गिरने से हुई होगी। विष्णु जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने विष्णु जी से पूछा कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। विष्णु जी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे पुलिस को सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस विष्णु जी से कहा कि ये खून है या फिर आत्महत्या, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि बाहर निकलने का मेन गेट अंदर से बंद था। तो अगर किसी ने उर्मी को मारा है तो वो बाहर आकर गेट को अंदर से कैसे बंद कर सकता है। पुलिस विष्णु जी को थाने में आने के लिए कहते हैं, पूरा स्टेटमेंट लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन करने के कुछ दिन बाद पुलिस फिर से विष्णु जी के घर आती है और उसके बाद विष्णु जी को जो पता चला वो बहुत ही भयानक था। विष्णु जी, हमें पता चल गया है कि वो लड़की यह किस मकसद से आई थी। उस लड़की का नाम उर्मी नहीं था, उसका असली नाम कावेरी था और वो एक नर्स थी। उसके फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि वो एक किडनी रैकेट में शामिल थी और उसके साथ एक डॉक्टर भी था जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। और उसी से हमें पता चला है कि वो लड़की पहले लोगों को अपने जाल में फंसाती थी, कभी किसी की दोस्त बनकर, कभी पड़ोसी बनकर, कभी टीचर बनकर, तो कभी किराएदार बनकर। वो लड़की खाने में दवा मिलाती थी और फिर किसी बहाने लोगों को वो खाना खिलाती थी और फिर वो खाना खाने के बाद लोगों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता था और इससे पेट में दर्द होने लगता था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की लोगों को उस शैतान डॉक्टर के पास ले जाती थी जो कभी पैनक्रियाटाइटिस तो कभी गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन करने के बहाने उनके किडनी निकाल लेता था और उन मासूम लोगों को पता ही नहीं चलता था। आज से 3 महीने पहले ये डॉक्टर और उस लड़की ने मिलकर एक आदमी का खून किया था क्योंकि वो इन दोनों के बारे में सब कुछ जान चुका था। आपका किस्मत बहुत अच्छा है कि आप बच गए, नहीं तो इस डॉक्टर ने आपका किडनी निकालकर आपको मारने का प्लान बनाया था। लेकिन इस लड़की को किसने मारा ये उस डॉक्टर को भी नहीं पता। और उस डॉक्टर का ये भी कहना है कि कावेरी यानी उर्मी जैसी लड़की कभी सुसाइड नहीं करेगी। उर्मी की लाश हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, किसी को घर किराए पर देने से पहले आप उसकी पूरी बैकग्राउंड अच्छी तरह से जान ले, फिर उसे किराए पर रखें। सब कुछ जानकर विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से वो साया फिर कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन ज्यादा डरावना लगा, भूत या इंसान? प्लीज कमेंट करके बताइएगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ऐसी और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए।